लास्ट माइक्रोबायोलॉजी के वीडियो में आपको हम बैक्टीरियल कल्चर मीडिया को क्लासिफाई किए थे कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। आज आपको न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करके दिखाएंगे कि न्यूट्रिशन उसमें क्या है, उसके बेसिस पे कौन कौन से तरह के कल्चर मीडियम होते हैं। तो सबसे पहले होता है एक सिंपल मीडियम, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स मीडियम, और तीसरा है सिंथेटिक, या उसी को बोलते हैं डिफाइंड मीडियम। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सिंपल मीडियम में। सिंपल मीडियम कहने का मतलब ये होता है ना कि उसमें जो भी नॉर्मल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि पेप्टोन हो गया, पेप्टोन वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट अगर हो गया, जो कि नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए काफ़ी होता है, मतलब नॉर्मली बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए काफ़ी होता है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे जो बैक्टीरियल कल्चर मीडियम होता है उसको बोला जाता है सिंपल मीडियम। अब जैसा कि यहाँ पे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की बात की हुई है कि जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया होता है वो सिंपल मीडियम में ग्रो करता है, तो यहाँ पे बताते चले कि नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया और फास्टिडियस बैक्टीरिया होता क्या। तो वो बैक्टीरिया जिसको जो कि मिनिमम चीज़ों में ही, मिनिमम रिक्वायरमेंट में ही ग्रो कर जाता है, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे बैक्टीरिया को हम नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया कहते हैं। और वैसे बैक्टीरिया जिसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो उसको हम फास्टिडियस बैक्टीरिया कहते हैं। तो यानी कि जिसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो ग्रो करता है सिंपल मीडियम में। इसका मतलब है कि सिंपल मीडियम में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स मीडियम में, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि एक्स्ट्रा अगर न्यूट्रिएंट इसमें मिला देते हैं एज अ ब्लड, जैसे कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ही ब्लड मिलाया जाता है, सीरम मिला दिया, ब्लड मिला दिया, तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिल जाता है कल्चर मीडियम को। तो जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिल गया तो वैसे में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फास्टिडियस बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जिसको ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और वैसे कल्चर मीडियम को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मीडियम कहते हैं। और सिंथेटिक और डिफाइंड मीडियम में आ जाते हैं, तो सिंथेटिक और डिफाइंड मीडियम कॉम्प्लेक्स जैसा ही होता है, एक्स्ट्रा मीडियम ही होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कॉम्प्लेक्स वाले में हमको नहीं मालूम होता है कि एग्जैक्टली कितना है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट या इंग्रेडिएंट, लेकिन सिंथेटिक वाले में हम एकदम नाप तौल के सही से करते हैं, क्योंकि ये स्पेशली हमको रिसर्च पर्पस के लिए ही चाहिए होता है। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है डेविस एंड मैंग्योली मीडियम होता है। तो ये हो गया क्लासीफाई न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के बेसिस पे। अब एक और आपका क्लासिफिकेशन बच गया है यूज़ और फंक्शन के बेसिस पे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।